मैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश सचिव होने के नाते महनार विधान संख्या नंबर 129 की समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महनार कुछ दिन पहले नोटिफाइड एरिया था। इसके बाद नगर पंचायत बना, अभी नगर परिषद है, लेकिन महनार की जो समस्याएं हैं अनगिनत हैं। शुरू से लें हम 2-3 पॉइंट पर बात करना चाहेंगे। महनार में सड़क की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। सड़कें बनती हैं, लेकिन उपयुक्त मटेरियल के आधार पर गुणवत्तापूर्ण कहने की बात जो चलती है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है। 2 साल के भीतर, 2 साल तो छोड़ दीजिए, 1 साल के भीतर ही ये पता नहीं चलता है कि सड़क रोड में है या रोड सड़क में। गड्ढे इस तरह के हो जाते हैं। नाले के अभाव में जल जमाव हो जाता है, किसी का ध्यान कहीं नहीं है। जल जमाव होता है, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यद्यपि व्यवस्था की कमी के कारण योजनाएं बहुत सारी आती हैं, सरकार के धनराशि तो उपयोग में आते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। समाजवादी पार्टियों की विचारधारणा थी कि हम अपने यहाँ गांधी की तरह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के और कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाएंगे और समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। और लोग इस ताक में लगे रहते हैं। वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था देख करके दुख होता है कि सरकार का पैसा खर्च होता है, उस दुनिया भर का आता है, लेकिन जो समाजवादियों का मुहिम था हकदार को हक मिले, वो हकदार को हक नहीं मिलता है। दबंग लोग के माध्यम से, बलवान के माध्यम से, पैसे वालों के माध्यम से गरीबों के जमीन पर घर बनाया जाता है। संबंधित अधिकारी के यहाँ जाने से अधिकारी का फटकार सुनना पड़ता है। जवाब यही रहता है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पर यहाँ तो लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है। समस्या इतनी है, कितना चर्चा किया जाए। शॉर्ट में, संक्षेप में सड़क के और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि सड़क जहाँ भी है नाले की व्यवस्था की जाए, जिससे कि पानी का निकासी हो। अब चले हम दूसरे पॉइंट में, शिक्षा को स्तर को लेकर के देखिए। शिक्षा में ढिढोरा पीटा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। पेपर में, रेडियो में बहुत सारी बातें पढ़ने और सुनने को मिलती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। शिक्षा है, विद्यालय कहा जाता है कि पंचायत में हम खोल रहे हैं, कुछ विद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन विद्यालय तो बन भी गया, गुणवत्तापूर्ण नहीं, शिक्षक नहीं, बच्चे दर की ठोकरें खाते हैं, उचित शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ भी आम और खास जन की बात होती है।
खास जन के बच्चे तो अच्छे विद्यालय में जाते पढ़ने के लिए, लेकिन आम के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं। न समय पर किताबें मिलती हैं, न सफिशिएंट शिक्षक हैं। कभी कभी हमको विद्यालय में जाकर के भी देखने को मौका मिलता है। बड़ा दुख होता है कि जहाँ पर 2600-2700 बच्चे हैं, +2 चल रहा है, वहाँ पर न कमरे ठीक से हैं, न सब्जेक्ट के शिक्षक मिलते हैं। प्रधान अध्यापक से मिलने के बाद बताते हैं कि भाई मैं सरकार को लिखता हूँ, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो हम चाहेंगे कि गरीबों के उत्थान के लिए जनहितार्थ, जबकि शिक्षा को बोला गया है एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द नेशन एंड टीचर्स आर द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी। तो शिक्षा को हम बता रहे हैं कि ये राष्ट्र का जो है रीढ़ है। शिक्षक समाज के टॉर्च बियरर हैं, लेकिन शिक्षकों की क्या स्थिति है तो देखने को मिलता है। जब हम शिक्षक से गुणवत्ता की बात पूछते हैं, बेचारे शिक्षक वेतन ठीक मिलने के अभाव में, कभी कभी हाल में हड़ताल के क्रम में देखा गया कुछ शिक्षक के परिवार में जब निरीक्षण करने के लिए जाया गया, उनके घर पर दाने खाने को नहीं, उनके बच्चे दवाई के बिना मर गए, वो मर जाते हैं। ये तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सच्चाई बोलने की लोकतंत्र है, सबका हक है बोलने के लिए, तो इस पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद हम चले स्वास्थ्य के संदर्भ में। स्वास्थ्य की वही स्थिति है, महनार अनुमंडल है, यहाँ अनुमंडल स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 500 बेड होने चाहिए। बेड की वही स्थिति है। डॉक्टर सफिशिएंट होने चाहिए, डॉक्टरों की कमी है। व्यवस्था के अभाव में चिकित्सक भी बेचारे परेशान होकर के छोटी सी बात को लेकर के और रेफर कर देते हैं, चलो सदर अस्पताल हाजीपुर। सफिशिएंट बेड की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था, चारों तरफ वही है। यहाँ सरकार की योजनाएं चलती हैं, लेकिन जो हकदार को हक मिले कुछ नहीं मिलता है, लूट खसोट चल रहा है। इस पर विचार किया जाए। स्वास्थ्य के संबंध में जैसा कि बताया गया, स्वास्थ्य की स्थिति भी ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र पर जाने पर डॉक्टर भी बेचारे लाचार हो जाते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है। व्यवस्था नहीं है, न गैस का व्यवस्था है, न ऑक्सीजन का व्यवस्था है। व्यवस्था की कमी के कारण हमारा गरीब भाई, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का मालिक जनता होती है, और जनता की वही स्थिति है, जनता को पूछने वाला कोई नहीं। सिर्फ ढिढोरा पीटा जाता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। तो हम चाहेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व पर हम लोग भरोसा करते हैं। और जिस तरह से देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति में जब हमारे सत्ता पक्ष के लोग घर में बैठ करके अपने अपने सुरक्षा की बात सोचते थे, कभी उन्होंने पीड़ितों का पीड़ित नहीं सुना। लेकिन सामाजिक न्याय के मसीहा पप्पू यादव ने उस समय भी नालियों में जहां पर सड़े गले पानी निकलते हैं, घूस घूस करके लोगों को दूध दिलाया, लोगों की मदद की। वर्तमान कोरोना के समय देखिए, सरकार खाली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। कोरोना के समय में जहां से हमारे प्रवासी मजदूर चले हैं, वहां बॉर्डर पर जाकर के
माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पप्पू यादव ने देखा। तो ये तो समाज का नेता ही होना चाहिए। यहाँ लोग सिर्फ अपनी बात सोचते हैं, पब्लिक कहाँ जाएगी मतलब नहीं। पब्लिक की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। पब्लिक का कल्याण के लिए योजनाएं बहुत सारी बनती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं। सरकार को हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि कम से कम लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोकतंत्र का माहौल नहीं उड़ाया जाए। जनता के, पीड़ित जनता के सेवा में काम हो। और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, विशेष मैं क्या बोलूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतांत्रिक जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। धन्यवाद।